अल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनिफिट ऑफ सॉलिड, क्या नमक के फायदे। अगर ये जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा ना दोस्तों, ये वजीफा इस कदर शानदार है कि मैं हर उस शख्स को इजाजत देता हूं जो वीडियो पूरी देखे। ना पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत नहीं है। कपड़े में बांधो और एक जगह लटका दो, रिज़्क भूल जाओ कि तुम्हारे घर से दूर जाएगा। खुशियां और सबसे बड़ी सेहत। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो देखी है एक हकीम की। अमल तो मुझे ये 20 साल से पता है। एक शाह साहब थे, मेरे दोस्त थे, अब भी हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। उनका बताया वो अमल है कि नमक जो है ना, नमक खासकर जो पीसा हुआ नमक है ना, वो नहीं, जो पत्थर बगैर पीसे हुए नमक होता है, सुर्ख नमक। ठीक है, ये हमारे मुल्क की ये सौगात है खेवड़े की। जिला जेलम का जो ये इलाका है खेवड़ा। तो मैं आपको तो बताने लगा हूं वजीफा, लेकिन नमक के आम मिसाल के तौर पर इतना सा नमक आप लेना, अपने घर के कमरे में रख दे, इसके बाद क्या तमाशा होगा, दुनिया आपसे अमल पूछेगी। तो मैं बिस्मिल्लाह से आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी आना है ना कोई रसूल, और मेरे नबी आखिरी नबी हैं। अच्छा दोस्तों, नमक छोटा सा एक आधे मिनट का मेरी बात सुने। नमक जो है ना, नमक ये अगर मसलन पत्थर की शक्ल में है, देखें ना, एक तो पीसा हुआ नमक होता है, उसमें मिलावट भी होती है, कोई समंदरी नमक है, कोई फलां है, कोई पत्थर आपने लेना है। पत्थर सुर्ख, हल्का सा, मतलब सुर्ख गुलाबी टाइप होता है, सफेदी भी होती है। पत्थर को लेके छोटा सा, इतना सा पत्थर, इसको कमरे में एक जगह रख दो। तमाम मनफी एनर्जियां, ये नहीं मैं कहता कि अभी रखो घंटे बाद, इस तरह नहीं, कुछ चंद दिन रखोगे आप तो पता चलेगा कि आपके घर में सुलह सफाई, लड़ाई झगड़े से निजात, जन्नात, नजरे बद, परेशानियां, डरोने ख्वाब, और तकदीर पर लगा हुआ ताला, ताला नजर आ रहा है, तकदीर पर लगा हुआ ताला खुल जाता है। और खासकर जो हम ये वायरल बीमारियां जो होती हैं, हमें तकलीफ देती हैं, इससे निजात मिलती है। अब मैं जो बताने लगा था ना वजीफा, कि तुम्हारी यानी तकदीर जो, इससे सिर्फ नमक, बगैर वजीफे के, है जी, जो बंदा अपने कमरे में या जहां आप मतलब रहते हो, एक जगह साफ सुथरा कमरे का माहौल है, मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम है या कोई बेड रूम है जहां पर आप ज़्यादा टाइम आप वहां पर गुजारते हो, तो वहां पर एक साफ सुथरा, अगर मैं तो कहता हूं कि किसी कारीगर से, है जी, उसकी कोई शक्ल बनवा लें, बत्तख टाइप बन जाए या लंगरी टाइप बन जाए, शक्ल, पत्थर की शक्लें बन जाती हैं, आपको पता है। ये फिर पता नहीं वो बंदा ढूंढना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसी तरह भी पत्थर आप रख सकते हैं। तो इसके तो हो गए बड़े फायदे। अगर कोई रखे, दुनिया उसकी खुशहाली का राज पूछेगी। लेकिन एक वजीफा भी है, एक ऐसा अमल के घर में एक जगह लटका दो। कोई यानी कि मैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा आपको कि भैया ये वजीफा इस तरह करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। ये मैं आपको यानी कि एक हकीकत बताने लगा हूं कि सिर्फ बगैर नमक, बगैर वजीफे के नमक रखा जाए ना, तो इसके फायदे शुरू हो जाते हैं। और जो मैं आपको अमल बताने लगा हूं इस पर, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, दो अमल बताऊंगा। एक है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अपने हाथ पर लिखकर एक दुआ है, मैं बताता हूं। और दूसरा है नमक पर दम कर लो। नमक पर पढ़कर कपड़े में बांध कर किसी घर की किसी जगह आपने लटकाना है। फिर आपने देखना है कैसे आपकी यानी तमन्नाएं जो हैं, मुरादें जो हैं जी, अल्लाह ताला के मतलब आगे हम मांगते रहते हैं कि मौला फलां भी हाजत है, फलां भी पूरी कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला मुवक्किलात आपकी मदद करेंगे। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, आपको अमल की इजाजत है। और इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, और एक कमेंट कर दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम लिख दिया करें, आपको अमल की इजाजत है। तो मेरी बहनों और भाइयों, अमल सुने। पहला अमल सुने, मैं आपको बताता हूं। ये
ये मेरा बायां हाथ है, पंजाबी में कहते हैं खब्बा हाथ, लेकिन आपको यहां पर दायां नजर आ रहा है। ये देखें, अब मैं इस हाथ से मिसाल के तौर पर ये गिलास पानी है, ये देखें, मैं एक घूंट आपको पी के बताता हूं। ये देखें, पिया ना। अब देखें, मैं आपको बताऊं, कई लोग उसे रेकमेंड करेंगे, भाई सज्जे हाथ नाल पानी पी ना, ये तो तुम्हारा मतलब खब्बा हाथ है, ठीक है ना। सारी जुबानों में बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, यानी तुम्हारा ये बायां हाथ है, खब्बा हाथ है जी, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि मोबाइल का जो कैमरा जिस पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये आपको उल्टा दिखाता है। चले बहरहाल आप इसी समझ लेना, ठीक है, राइट हैंड इसे समझ लें जिस तरह आपको नजर आ रहा है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये लिखा हुआ आ रहा है। अपने हाथ पर लिखो, जुमे का दिन हो, नमाज जुमा पढ़ने जाओ अपने हाथ पर, लेकिन एक चीज याद रखना, हाथ फिर आपने बाथरूम, लेटरीन, समझ गए ना, वॉशरूम वगैरह में इस हाथ को नहीं लेके जाना, और जब आप अमल कर लो तो फिर हाथ को धोना है, और जो पानी गिरेगा ना वो किसी कच्ची मिट्टी पर, ये गमले वगैरह होते हैं घर में लगे हुए पौधे वगैरह, या किसी ऐसी कब्रिस्तान में साइड में जाकर जहां पाँव ना पड़ते हो वहां पर धोना है, ठीक है। जुमे के दिन जुमा पढ़ने जाए, खवातीन जो है घर में जोर की नमाज के टाइम ये अमल कर सकती हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अपने राइट हैंड पर लिख करना है जी, हाथ बुलंद करके, पहले आप 2 नवाफिल पढ़ लें, हाथ बुलंद करके है जी, 100 बार वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 100 बार पढ़ के जो मांगोगे इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी को मेरा रब अपनी अता से, अपनी रजा से तुम्हें पकड़ के कबूलियत की घड़ी देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहे, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर एक चीज पर कुदरत रखते हैं। तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अपने सज्जे हाथ, राइट हैंड है जी, मेरी बात समझ गए, अपने राइट हैंड पर, यानी अपने जो आपका दायां हाथ है, ठीक है, ये इस पर लिख करना इस तरह, ये मेरा बायां है वैसे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हाथ पर लिखकर इस तरह दुआ करें 100 बार, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इसके बाद दिल से रो कर अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी होगी। चंद जुमे ये अमल करें। और नमक वाला जो अमल है वो इस तरह है कि कोई आप तकरीबन यानी समझ लें कि आधा किलो का एक पत्थर, यानी नमक का, जो आपने बगैर पिसे हुए होता है, गुलाबी रंग का, हल्का सफेद गुलाबी, इस तरह का एक पत्थर मिल जाता है, यानी जो पिसा हुआ नहीं होता, उसको लेकर ना उस पर आपने 1000 मिनट लिख कर अमल करके देखें। आपने मुझे इस तरह झोलियां उठा के दुआएं देनी है। आप उस पर क्या करें, यानी 1000 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 1000 मरतबा नमक पर। नमक वैसे भी अपने घर में आप रख लेना कमरे में, ठीक है। आप यानी चंद हफ्ते, चंद महीनों में देखोगे कि आपकी घर की काया पलट गई है। अगर आप किराए पर रहते हो, किराया देना मुश्किल है, तो किराया हो सकता है आप 6-6 माह के लिए एडवांस दे दिया करो। पहली बात तो यह है कि ऐसी काया पलटेगी, आपका अपना मकान होगा। ऐसी काया पलटेगी, घर में लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म। घर में जब लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म होगा, एकता पैदा होगी, इत्तेफाक पैदा होगा, तो बरकत ढूंढेगी तुम्हें, घर की यानी हालात बदल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तुम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 1000 बार नमक पर दम करोगे, नमक पिसा हुआ नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और भी अमल है पानी में डालने वाला, लेकिन वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये जो खिट्टी नमक की होती है ना, खिट्टी जो यानी पत्थर नमा, पिसा हुआ ना हो, ये घर में रखें। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर के माहौल में ऐसी चेंजिंग आएगी कि रिज़्क भी आना शुरू हो जाएगा, बरकतें भी आना शुरू हो जाएंगी, इत्तेफाक मोहब्बत सलूक बढ़ेगा, रुके हुए काम तुम्हारे चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। 1000 बार वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और अगर जुमे वाले दिन अमल करना है तो हाथ पर लिख करना वल्लाहु खैरुर राज़िकीन
لیکن ہاتھ کو باتھ روم واش روم، میری بات سمجھ گئے نا، وہاں پر لے کے نہیں جانا کبھی بھی، بھول کر بھی، ورنہ بدترین اثر ہوگا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کی جو بے حرمتی کرے گا کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اس ہاتھ کو کسی صاف اور پاک جگہ پر دھونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی ایسی جگہ پر نہ گرے جہاں پر خدا نخواستہ بیسن ہے، یا مطلب ہے کسی نالی میں پانی جائے گا، استغفر اللہ، اس طرح نہ کیجیے گا، قبرستان میں ہی دھو سکتے ہیں آپ، میں تو کہتا ہوں، یا پھر اگر آپ کے گھر میں گملے ہیں نہیں ہے تو ہمسائے کا دیکھ لیں، وہاں پر دھو لیں، لیکن وہاں پر بھی شک کریں گے کہ پتہ نہیں کوئی جادو کر رہا ہے، لہذا یہ آپ نے خود مینج کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔